हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं सेल्स और ऑफसेट के बारे में। सबसे पहले सेल्स। दोस्तों, मैं एक चीज आपको मैं पहले ही वो बता दूं, क्लियर कर दूं कि जब तक आप बेसिक नहीं पता ना आपको, तो आप कोडिंग नहीं कर सकते। कुछ लोगों के मैंने भी वीडियो देखे हैं, शुरू में मैं भी इरिटेट होता था इन चीज़ों से कि यार ऐसे कैसे बढ़ाता है बंदा, मेरे को बेसिक नहीं बताता यार। वो ऐसे मान के चलते हैं कि तुम्हें बेसिक तो पता ही होगा, सेल्स तुम्हें पता होंगे, ऑफसेट तुम्हें पता होंगे, पर भाई मुझे नहीं पता सेल्स के अंदर कौन सा डेटा पुट करना, वो मुझे नहीं पता। तो वही चीज़ मैं आपको जीरो से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हाँ टाइम लगता है। जिसको पता है ना उसको ऐसे लगता है ओके मुझे तो ये पता है, पर जब बात आती है ना कोडिंग के अंदर चीज़ों को डालने की, तब लग जाती है दोस्त। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेल्स की। तो सेल्स क्या होते हैं, मैं एक्सेल पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ व्हाट इज सेल्स। ये क्या है, A1। तो ये क्या है, सेल्स है। मैं इसको A1 बोल रहा हूँ, यहां से देखिए मैं इसको A1 बोल रहा हूँ। तो क्यों बोल रहा हूँ, ये किन चीजों से मिलके बना है, ये रो से और कॉलम से। रो मतलब 1 2 3 4 5 और कॉलम नंबर ABC, यानी ये इन दोनों से मिलके बना है एक सेल, दिस और दिस। तो इसलिए मैं इसको A1 बोलता हूँ। यहां होता तो मैं बोलता E3, E3 बोलता इसको। तो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, जितने भी सेल है। रेंज किससे बनती है, सेल से मिलकर बनती है। रेंज एक सेल की भी हो सकती है और बहुत सारे सेल की भी हो सकती है। तो सेल एक होता है या एक से ज्यादा, जो भी है ना। तो अब बात करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले इन VBA रेंज इज एन ऑब्जेक्ट। सेल की बात कर रहे हैं कि रेंज इज एन ऑब्जेक्ट बट सेल इज द प्रॉपर्टी इन एक्सेल सीट। रेंज तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, पर सेल आपके लिए एक प्रॉपर्टी है इन एन एक्सेल सीट। In VBA, we have two way referencing a cell object, one through range, another is through cell। हम किसी चीज को टू वे से रेफरेंस कर सकते हैं। पहला तो मैंने बताया रेंज से कि मैंने 1 से 10 तक की रेंज ले ली, एक या एक ही सेल की रेंज ले ली। या दूसरा तरीका हो सकता है सेल्स, कि मैंने एक सेल ले लिया, है ना। तो यूजिंग मेथड ऑफ रेंज, नॉर्मली हम लिखते हैं रेंज, मैंने पिछले वीडियो में बताया था C5। तो यानी C5 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यूजिंग सेल मेथड से क्या होता है कि मैं लिखता हूं सेल, सेल्स, फिर उसका रो नंबर और उसका कॉलम नंबर। तो मेरे को C5 को सेलेक्ट करना होता, तो यहां से मैं देखता कैसे सेलेक्ट करता C5 को। तो C कितने नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे है कॉलम, और 1 2 3 4 5 नंबर पे है सेल, सॉरी 5 नंबर पे है रो, और 3 नंबर पे है कॉलम। तो 5 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम। तो मैं क्या करता, 5 नंबर रो डालता यहाँ पे और 3 नंबर कॉलम। तो ये मेरा एक सेल सेलेक्ट हो जाता। If you want to insert value high to C5 cell, then you can, मान लो आप रेंज मेथड से लिखते तो लिखते रेंज डबल कोट के अंदर बंद C5 को, डॉट वैल्यू बराबर हाई। डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, वैल्यू किस चीज को दर्शाती है, डॉट वैल्यू इस चीज को दर्शाती है कि आपने जो लिखा है वो वैल्यू में डेटा है, किसी फॉर्मूले में नहीं है या किसी जो भी है फंक्शंस में नहीं है, वैल्यू है, दिस इज वैल्यू। ठीक है ना, फॉर्मेट है ये ना कुछ और है, ये मैं डिफाइन करता हूँ कि दिस इज वैल्यू। तो हाई लिखा। और यदि मैं इसी चीज को सेल C5 में लिखना होता सेल से, किसी पर्टिकुलर सेल से, तो मैं लिखता हाई 5 3, 5 नंबर का रो, 3 नंबर का कॉलम, डॉट वैल्यू और हाई। ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल, यू कैन ओनली सेलेक्ट थ्रू रेंज ऑब्जेक्ट। मैंने बताया जैसे A1 से लेकर, A1 से लेकर, है ना, A10 तक के आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं किससे सेलेक्ट करता, रेंज से सेलेक्ट करता, पर मैं सेल से तो सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू सेलेक्ट A1 to 10, तो डॉट सेलेक्ट मैं करता। ठीक है, but unfortunately we can only reference one cell at a time by using cell property। we can use cell with a range object like range A1 से लेकर C10 और C5 dot C5 mean the range A1 to C10 fifth row and second column, that is B5 cell। तो देख लो मैंने क्या किया, अब मैं इसी चीज का मतलब बताता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या होता है ना।
चलो बात करते हैं। ओके, देखिए, एडिटर खोल लेते हैं हमारा। एडिटर खोल लिया मैंने, विजुअल बेसिक, ऑल्ट F11 दबा के खोल सकते हो, या आपकी डेवलपर में जाके बेसिक पे क्लिक करके, विजुअल पे क्लिक करके, तो मैंने सब और एंड सब करके लिख लिया। यहाँ इसके अंदर हम कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। जो भी है नाम दिया मैंने, है ना। ये चीज़ यदि आपको नहीं पता ये सब टी एंड सब ये क्या है, तो मेरे पीछे की वीडियो देख सकते हो, मैं अभी बार बार नहीं बताने वाला। तो क्या है, सबसे पहले मान लो मेरे को सेल सेलेक्ट करना था, B5 सेलेक्ट करना था, तो मैं क्या लिखता, सेल, देखिए क्या, कैन वी यूज दिस डायरेक्टली, सेल्स, है ना। तो ये पूछ रहा रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, तो रो नंबर कितना है, मान लो मेरे को B5 सेलेक्ट करना है, तो 5 तो मेरा रो नंबर हो गया, ओके। उसके बाद कॉलम मेरा 3 नंबर हो गया, 1 2 सी, B5 करना है तो 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैं डॉट सेलेक्ट लिखता, ओके। और उसके बाद मैं देखता, एंटर दबाता, ये, तो ये देखिए B5 इसने सेलेक्ट कर दिया, सेल्स मेरा B5 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही मैं रेंज से करता, ठीक है। मान लो मैं एक से ज़्यादा करने होते तो मैं रेंज से सेलेक्ट करता, रेंज, ओके। मैं करता दिस, है ना, डबल कोट A1 2, यानी डबल डॉट से लगा के मैंने लिखा A10 और ब्रैकेट बंद डॉट सेलेक्ट, ठीक है। और मैं इसको रन करता, तो ये देखिए यहाँ से अब मैं इसको लिखूँ सेल, सेल्स, उसके बाद मैं लिखूँ वही, मेरे को B5 सेलेक्ट करना है तो 5 2 कर दिया मैंने, 5 और 2 एंड दिस, है ना, ओके। और मैं ओके, ओके दिस इज रॉन्ग, वाई, ठीक, ओके। एक सेकेंड, ओके, देखिए, वी कैन यूज सेल, वी कैन यूज सेल विद ए रेंज ऑब्जेक्ट लाइक द बिलो, रेंज, ठीक है, A1 टू C10, ओके, समझ गए, A1 टू C10। तो मैं क्या लिखता यहाँ से, एक सेकंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, A1 टू C10, और इसको मैं रन करता हूँ, है ना, डॉट सेलेक्ट, यदि ये काम करता है तो, बिकॉज, ठीक है। क्या किया इसने, आपको पता है मैंने क्या किया था, मैंने किया था A1 से लेकर C10 तक की रेंज सेलेक्ट करो, उसके बीच मुझे B जो है ना, B2 यानी सॉरी B5 यानी C5 और 2 का कॉलम मेरे को सिलेक्ट करके दे दो, इसने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, समझ गए ना। मैं इसको बोलता कि आप मेरे को यहाँ पे मैं 15 कर देता, यानी 10 कर लो, चलो 10 और डन, ठीक, 10 भी ठीक है, ओके सॉरी ये तो रेंज में है, ठीक है 11, ओके, ठीक है। ये सेल्स क्या कर रहा है, ये सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। यदि मैं इसको ऐसे भी करता हूं तो भी ये वही देता मेरे को, देख लीजिए चाहे, पर इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा, इसका मतलब यूज कहाँ होने वाला है। अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, ऑफसेट, ऑफसेट फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। ऑफसेट फंक्शन देखो, VBA offset functions, one may use to move or refer to a reference is keeping a particular number of the row and column. The argument of this function in VBA are the same as those in the worksheet. मैं एक ये देखिए मैं समझाता हूँ ऑफसेट क्या होता है। मैं हूँ A1 पे, मेरे को यदि A1 से A10 में डेटा डालना है तो मैं क्या करूँगा, A1 से रेंज A10 तक की रेंज ले ली, मैंने ले ली, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। A1 से लेकर A10 तक की रेंज ले ली, मेरे को चाहिए पहले A1 में डालूं डेटा, उसके बाद सीधा डेटा इसमें डालना चाहिए 7 में। सो हाउ कैन इट पॉसिबल, हो सकता है, वो ऑफसेट से होता है, ठीक है। इन VBA वी कैन नॉट डायरेक्टली एंटर द वर्ड
ऑफसेट। हम सीधा ऑफसेट फंक्शन यूज करना चाहें तो नहीं कर सकते। इंस्टेड वी नीड टू यूज द VBA रेंज ऑब्जेक्ट। हमें जरूरत है VBA रेंज ऑब्जेक्ट की। Then from that range object we can use offset property in the Excel. The range is nothing but a cell or range of the cell. Since offset refers to the cell, we need to object range first, then we can use object offset method like this. Okay, मान लो ऑफसेट का क्या होता है, ऑफसेट का भी वही होता है जो सेल्स का होता है, पहले रो उसके बाद कॉलम। ठीक है, मैंने लिखा विदाउट, देखिए रेंज, ओके रेंज मैंने लिखा दिस A1 दिस, सॉरी दिस, ठीक है। मैंने लिखा बराबर बराबर 1, है ना, और इसको रन कर दिया तो 1 आ गया यहाँ पे, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा A5, ठीक है, मैंने लिखा इस पे और क्लिक कर दिया तो 1 आ गया। मैं चाहता था कि A1 के बाद मेरे को डेटा, है ना, सीधा A3 में चाहिए। फिर मैं कैसे डालता भाई, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता, ऑफसेट, ऑफसेट, ठीक है, ठीक है, कितना नंबर का चाहिए आपको, कितना ऑफसेट का मतलब यहाँ पे क्या है, आप कितने रो और कॉलम छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद डेटा डालना चाहते हैं। मैं डालना चाहता था A5 के अंदर। यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। ओके, मैं यहाँ से A1 में डालना चाहता हूँ, उसके बाद A4 में, उसके बाद मैं क्या करना हूँ, A1 में तो डला हुआ है मान लो, है ना, एक कोडिंग थी मेरी A1 की, उसके बाद मैं A4 में डालना चाहता हूँ तो मैं क्या करता, ठीक है, तो मैं क्या करता, 3 कॉलम छोड़ देता या 2 कॉलम छोड़ देता, ठीक है, जो भी है। जैसे मान लो मैं 2 कॉलम, 2 रो छोड़ता हूँ, तो रो मतलब क्या होता है कि ये ऐसे छोड़ के यहाँ से ऐसे जाएगा 1 और 2, ठीक है, रेंज A1 से यहाँ जाएगा 1 और 2, और कॉलम छोड़ने तो यहाँ से छोड़ूंगा 1 2। जैसे मान लो मैंने रो छोड़े तो C पे आएगा, ये दिखाऊँ 2 ऑफसेट, और इसको बंद कर दिया, पहले रो को छोड़ा उसने, ठीक है। तो सॉरी, रो रो मतलब क्या हो गया, ये तो इसको छोड़ेगा, इसको छोड़ के फिर यहाँ आएगा 2 छोड़ के, ठीक है ना। और कॉलम मतलब ऐसे छोड़ेगा, कॉलम मतलब ये होते हैं, रो होते हैं ये, ठीक है। तो मैंने ऑफसेट बराबर 1, ये देखिए 1 और इसके बाद 2, यहाँ से काउंट करेगा, A1 से काउंट करेगा 1 2 और इसके बाद छोड़ के सीधा तीसरे पे आएगा, 2 छोड़ के तीसरे पे आ जाएगा, ठीक है। या तो आप इसे ये कह सकते हो कि ये 2 छोड़ के यहाँ आ रहा है, A1 से फ्रॉम समझ गए, A1 से लेकर छोड़ के यहाँ आ रहा है ना। ओके, और इसको मान लो मैं यहाँ से 0 कर दूं और यहाँ से कॉलम को मैं 2 कर दूं, तो ये सीधा पता कहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा C पे, ठीक है। जैसे मैं रन करता हूँ, ये देखिए C पे इसने डेटा को ऑफसेट कर दिया, ऑफसेट मतलब छोड़ दिया, 1 और 2 कॉलम को छोड़ के तीसरे पे लिख दिया, ठीक है। आपकी जैसी मर्जी है, आप या तो कह दो कि मैं रेंज A1 से लेकर मैंने 2 छोड़े और दूसरे में लिख दिया मैंने, ठीक है, या मैं कहता हूँ A1 से स्टार्ट हुआ, 2 छोड़ दिए और तीसरे पे लिख दिया मैंने, जो जैसा आप समझना चाहो, ठीक है। ये मेरा ऑफसेट का था। तो ऑफसेट का मतलब भी समझ गए आप, सेल का मतलब समझ गए, ऑफसेट का मतलब समझ गए कैसे यूज करना है, ठीक है। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं दोस्तों, ये बहुत काम आने वाली है। जब आप किसी प्रोग्रामिंग करोगे ना, तब आपको कहा जाएगा भाई डेटा इसमें ना डाल के ना, पहले मेरे को यहाँ से कॉलम यहाँ लेके आ, फिर यहाँ से यहाँ लेके जा, तो फिर ये ऑफसेट से आएगा, फिर यहाँ से यहाँ लेके आ, तब दिक्कत आएगी। पहले तो आप रेंज तो सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लोगे, फिर मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ लेके आ डेटा, तो नहीं आएगा। तो वो इन्हीं चीज, छोटी छोटी चीज़ों से आता है, सेल से, ऑफसेट से, यही चीज़ें बहुत काम आती है दोस्तों। सो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करो यार, और एक कमेंट जरूर किया करो, कुछ भी करो पर कमेंट अच्छी कर दिया करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है यार, ठीक है दोस्तों।